पिछले कुछ सालों में मैंने ना जाने कितनी ही नई नई स्किल्स सीखी हैं। वीडियो एडिटिंग, स्क्रिप्टिंग, स्टोरी टेलिंग, अरे यहाँ तक कि यूकुलेले बजाना भी। पर इन सब में से एक स्किल ऐसी थी जो सबसे सबसे कीमती निकली। और वो स्किल थी किसी भी चीज को 10 गुना तेजी से कैसे सीखा जाए। और हाँ, ये एक वादा है कि इस विश्लेषण के आखिर तक एक पूरा सिस्टम होगा जिससे कोई भी किसी भी नई स्किल को बहुत तेजी से और असरदार तरीके से सीख पाएगा। तो चलिए शुरू करें। सीखने का सबसे पहला सबसे जरूरी नियम, जिस पर आप कह सकते हैं ये पूरा का पूरा सिस्टम टिका हुआ है, ये सब शुरू होता है आपके क्यों से। मतलब क्यों सीखना है। सोचिए, अगर किसी को बस ऐसे ही कोई चीज सीखनी है बिना किसी ठोस वजह के, तो क्या होगा? जैसे ही थोड़ी सी मुश्किल आएगी वो उसे छोड़ देगा, है ना? इसीलिए वो जो क्यों है ना, वो वजह, वो एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा क्यों बिल्कुल साफ था। मैं जब सेल्फ ग्रोथ वीडियोस देखती थी तो मैंने नोटिस किया कि लगभग 90% क्रिएटर्स पुरुष थे। मुझे लगा कि यार, लड़कियों को गाइड करने के लिए, उन्हें मोटिवेट करने के लिए भी तो कोई होना चाहिए। और बस यही वो जुनून था कि शुरू के 2 साल जब कोई व्यूज नहीं आए तब भी मैं लगी रही, क्योंकि मेरा मकसद ना वो नंबर या पैसों से कहीं बड़ा था। तो अब एक सवाल खुद से पूछिए, जो भी आप सीखना चाहते हैं वो आखिर क्यों सीखना चाहते हैं? क्या उसे तब भी करेंगे जब मान लीजिए कोई रिजल्ट्स ना मिले? अगर इसका जवाब हाँ है तो समझ लीजिए आपका क्यों बहुत मजबूत है। ठीक है, तो जब ये क्यों वाला पार्ट क्लियर हो गया तो अब बात करते हैं उन 3 मेन पिलर्स की, उन 3 तकनीकों की जो स्मार्ट लर्निंग में मदद करती हैं। तो पहला पिलर है 80-20 रूल। ये नियम बड़ा सिंपल है। ये कहता है कि हमारे 80% जो रिजल्ट्स होते हैं ना, वो सिर्फ 20% कोशिशों से आते हैं। तो स्मार्टनेस इसी में है कि हम उस 20% को ढूंढ निकालें जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट डालता है। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए इंग्लिश सीखनी है। अब हजारों मुश्किल शब्द रटने के बजाय क्यों ना उन आम फ्रेजेस पर फोकस करें जो रोज की बातचीत में इस्तेमाल होते हैं। या अगर वीडियो एडिटिंग सीखनी है तो कट्स, टेक्स्ट, ट्रांजिशंस, साउंड, ये बेसिक चीजें ही तो हैं जो 80% काम आती हैं। और यूकुलेले के लिए बस 4-5 मेन कॉर्ड सीख लीजिए, बस यही है वो 20%। दूसरा पिलर है एक्शन लेना। देखिए, हम सब एक गलती बहुत करते हैं। हम YouTube पर एक के बाद एक ट्यूटोरियल देखते जाते हैं और हमें लगता है कि अरे वाह, हम तो सीख रहे हैं। पर सच कहूं, ये बस सीखने का एक असली लर्निंग तो तब होती है जब आप उस चीज को असल में करते हैं। तो रूल ये है, कुछ भी नया सीखें उसे तुरंत अप्लाई करें। आपको एक मजेदार किस्सा सुनाती हूं। मैंने अपनी बहन से कहा, सुन, आज से जब भी हमारी लड़ाई होगी हम इंग्लिश में लड़ेंगे। हाँ, सुनने में फनी है, पर आप मानेंगे नहीं हमारी इंग्लिश कितनी इंप्रूव हो गई। और अब तीसरा पिलर ये है, किसी भी बड़ी स्किल को छोटे छोटे मैनेजेबल टुकड़ों में तोड़ना, जिसे हम कहते हैं माइक्रो स्किल्स। जब मैंने यूकुलेले सीखना शुरू किया था ना, तो मैंने सीधी एक बड़ी गलती की। मैंने डायरेक्ट गाना बजाना शुरू कर दिया। फिर मुझे समझ आया, नहीं, इससे तोड़ना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, पहले सिर्फ कॉर्ड समझे, फिर उंगलियों की सही पोजीशन, फिर स्ट्रमिंग पैटर्न। और जब आप ऐसे एक एक करके छोटे छोटे टारगेट पूरे करते हैं ना, तो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलता है और प्रोसेस में मजा आने लगता है। ओके, तो हमने सीख तो लिया, पर उस जानकारी को दिमाग में टिकाए कैसे रखें? मतलब लंबे समय तक याद कैसे रखें? चलिए अब इस नॉलेज को सॉलिड बनाने के तरीकों पर बात करते हैं। सबसे पहली और सबसे पावरफुल टेक्निक है, जो भी सीखा है उसे सिखाओ। जब हम किसी को कुछ सिखाते हैं तो हमारा दिमाग ना पैसिव मोड से निकलकर एक्टिव मोड में चला जाता है। हमें अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। और सबसे जरूरी बात, हमें अपनी कमजोरियां पता चलती हैं। कह रहे, ये वाला पार्ट तो मुझे खुद ही ठीक से नहीं आता। और मजे की बात यह है कि इसके लिए असली स्टूडेंट्स की जरूरत नहीं है। सच बताऊं, मैं तो अपने तकियों को ही स्टूडेंट बनाकर पढ़ाती थी, या फिर शीशे के सामने खड़े होके खुद को ही समझाती थी। हो सकता है सुनने में थोड़ा अजीब लगे, पर यकीन मानिए ये काम करता है। अगली टेक्निक है स्पेस्ड रिपीटिशन। देखिए, हमारे दिमाग का एक सिंपल सा फंडा है, यूज इट और लूज इट। मतलब जिस जानकारी का इस्तेमाल नहीं होता, दिमाग उसे भूल जाता है। तो इससे बचने का तरीका है कि सीखी हुई चीज को बढ़ते हुए गैप पर रिवाइज करें। जैसे आज, फिर कल, फिर एक हफ्ते बाद और फिर एक महीने बाद। और आखिर में एक ऐसी चीज जो सबसे जरूरी है पर जिसे हम सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं, और वो है नींद। नींद ना हमारे दिमाग के लिए एक सेव बटन की तरह है। जब हम सोते हैं तभी हमारा दिमाग दिन भर की सारी शॉर्ट टर्म लर्निंग को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करता है।
चलिए अब ग्रोथ के दो ऐसे सीक्रेट्स पर बात करते हैं जो हमें तब मदद करते हैं जब हम कहीं अटक जाते हैं, जिसे लर्निंग प्लेटो करते हैं। पहला सीक्रेट है ये समझना कि ग्रोथ और कंफर्ट ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर ही होती है। मुझे याद है स्कूल में मुझे फिजिक्स बहुत मुश्किल लगती थी, तो मैं हमेशा उसे टालती रहती थी। पर जिस दिन मैंने फैसला किया कि नहीं, मुझे जानबूझकर अपनी इसी कमजोरी पर काम करना है, बस उसी दिन से मेरे मार्क्स सुधरने लगे। और दूसरा सीक्रेट है डीप फोकस। आज के ज़माने में मुझे लगता है सबसे बड़ा चैलेंज यही है, डिस्ट्रैक्शंस। अगर हमें सच में असरदार तरीके से कुछ सीखना है तो हमें एक ऐसा माहौल बनाना ही होगा जहां कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। मतलब फ़ोन बंद, लोगों को बता दो कि भाई इस टाइम डिस्टर्ब मत करना। पर प्रॉब्लम यह है कि फोकस करने के लिए बैठना ही सबसे मुश्किल काम लगता है। सही कहा ना? यहीं पे काम आता है 5 मिनट रूल। बस खुद से कहो, मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए ये काम करूंगा, और आप देखेंगे 10 में से 9 बार आप उस काम को जारी रखेंगे। क्योंकि एक बार शुरू करने की ही तो देर होती है, मोमेंटम अपने आप बन जाता है। तो हमने टेक्निक्स की बात कर ली, रूल्स जान लिए, सीक्रेट्स भी देख लिए, पर इन सबसे ऊपर एक चीज़ है, वो चीज़ जो सफल लर्निंग की असली बुनियाद है, और वो है हमारा माइंडसेट। देखिए, एक होता है फिक्स्ड माइंडसेट जो कहता है मैं इसमें बहुत खराब हूं, और एक होता है ग्रोथ माइंडसेट जो कहता है मैं इसमें अभी तक अच्छा नहीं हूं। ये छोटा सा शब्द है ना, अभी तक, ये पूरा गेम बदल देता है। ये बताता है कि कोशिश करके बेहतर बना जा सकता है, और बस यही तो ग्रोथ माइंडसेट है। एक बात हमेशा याद रखिए, सीखने की राह में सबसे बड़ी रुकावट कोई स्किल नहीं, बल्कि सिर्फ एक विश्वास है कि हम बदल नहीं सकते। बस इस एक विश्वास को बदल दीजिए और पूरी जिंदगी बदल जाएगी। तो अब जब कुछ भी मुश्किल नहीं लगता, सबसे पहले क्या सीखना चाहेंगे?